हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल टेक्निकल वीडियोस में। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई मैं वीडियो डालूं अपने चैनल पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिलता है। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आ गया हूँ। ये अक्सर सब मेरे भाइयों को प्रॉब्लम होता है जब वो अनलॉकिंग करता है। ये आज मेरे पास ओप्पो का A83 सेट है, देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। ये ओप्पो का A83 सेट है, ठीक है। ये भी हैंग ऑन लोगो में, ठीक है। ये मेरे पास अनलॉकिंग के लिए आया था। जब मैं इसको फॉर्मेट किया तो फॉर्मेट के बाद ये रिकवरी मोड में जाने लगा ऑटोमेटिक, सही है। जब ये रिकवरी मोड में जाने लगा तो मैंने सोचा कि चलो उसको फ्लैश करके देखते हैं, शायद का प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। बट मैं इतने फ्लैश कर लिया बट मेरे को सोल्यूशन नहीं मिला, तो रिकवरी मोड से हट गया। बट इसमें ये हैंग ऑन लोगो फर्स्ट लोगो में स्टक का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपके पास अगर ओप्पो A83 का सेट है तो आज मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, वो भी फ्री। आपको कोई पेड टूल से भी नहीं करना होगा। अगर आपके पास कोई पेड टूल नहीं है, जैसे कि MRT टूल हो गया, उसका UMT टूल हो गया, अनलॉक टूल हो गया, मिराकल हो गया, जो कोई भी टूल हो, अगर नहीं है कुछ भी तो भी आप फ्री इसको करने वाले रिकवर आज, वो भी 100% टेस्टेड फाइल के मैं करने वाला हूँ। लेकिन मेरे को बहुत परेशानी हुआ, मैं तो बहुत सारे फाइल से इसको फ्लैश कर दिया बट हुआ नहीं। लास्ट में मेरे को सोल्यूशन मिला। सोल्यूशन मिलने के बाद फिर मैंने सोचा चलो आपके लिए स्पेशल वीडियो बना ही लेते हैं, शायद आपका काम में आ जाए। तो देख सकते हैं अभी हैंग ऑन लोगो सेट पूरा सेट ऑन नहीं हो रहा है, और जब मैं इसको फॉर्मेट किया, फॉर्मेट के बाद ये रिकवरी में जा रहा था, सेट ऑन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं पूरा कंप्लीट बताऊंगा। अगर आपके पास कितना GB वाला रैम का मोबाइल है, सबसे पहले आपको कंफर्म करना होगा, जैसे कि 216 है या 332 है या 432 है या 464 कुछ भी है, ठीक है। सबसे पहले कंफर्म करना होगा। अगर आपको बोर्ड देकर कंफर्म नहीं हो तो मैं उसका एक सोल्यूशन बता दूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ से इसको बोर्ड को बाहर निकाल लेना है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको रैम और रोम को कंफर्म करना है। उसके लिए इसका देख सकते हैं यहाँ पे मैं टेप लगा कर रखता हूँ। इसके MMC के ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा होता है, ठीक है। जब आप उस सीरियल नंबर को गूगल करके डालोगे, चलो मैं अभी आपको पूरा प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका कंफर्म करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले चलिए मैं इसका टेप को निकाल देता हूँ। मैं इसका सबको पता है, इसको फ्लैश करने के लिए इसका टेस्ट फाइन से एक जंपर करना पड़ता है CL के से, वो गूगल में आसानी से मिल जाता है, सबको पता है। तो उसका मैं एक बार सीरियल नंबर दिखा दूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं निकाल देते हैं सबसे पहले। उसके बाद MMC के ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एक बार मैं कंफर्म कराता हूँ। एक बार मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ, सही है। सॉरी थे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको साथ कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है इधर H9TQ उसके बाद 26AD FTAC, ठीक है। ये मेरा सीरियल नंबर MMC पे लिखा हुआ है, ठीक है। आपका जो कोई भी MMC हो उसके ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा होता है, उसको सिंपली इस पे डाल देना है मोबाइल पे, गूगल पे डालने के बाद सिंपल सर्च करना है, ठीक है। कुछ नहीं, डालने के बाद सर्च करने से आपको कोई ना कोई वेबसाइट में पता चल ही जाएगा। जैसे कि ये मेरा 332 है, ठीक है। और 332 और 464 3 GB रैम वाला और 4 GB रैम वाला का फ्लैश फाइल एक ही है। सबसे पहले आपको कंफर्म कर लेना है। अगर आपका 216 वाला भी है तो आपको घबराने का कोई जरूरी नहीं है, मैं उसका भी फाइल दे दूंगा 100% और भी काम करने वाला, ठीक है। मैं फ्री करने वाला, फ्री। तो ठीक है, सबसे पहले आप इसको कंफर्म कर लिया, हो गया। दूसरा चीज़, फ्लैशिंग के लिए सबको CL के पॉइंट पे एक तो जंपर लगाना ही पड़ता है, देख सकते हैं। इसका टेस्ट फाइन से मैं जंपर लगा के रखा हूँ। जब कोई अनलॉकिंग करता है तो उसको पहले से लगाना ही पड़ता है, तो ये तो कोई बताने वाली बात है नहीं। चलिए ठीक है, इसका काम हो गया। अब मैं इसका फाइल का बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप डेस्कटॉप में बने रहें। चलिए वीडियो को मैं जूम करता हूँ इधर। एक बार मैं सेट कर लेता हूँ सबसे पहले। सही है, देख सकते हैं मैंने इसको फ्लैश किया। 3-4 फाइल से मैं फ्लैश किया बट ये कंप्लीट हुआ नहीं। तो मेरे पास तो ऑलरेडी मिराकल टूल है। चलिए मैं सबसे पहले फाइल डाउनलोड करने का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। चाहता तो मैं लिंक भी दे सकता था, बट क्या होता है कि लिंक कभी कभी एक्सपायर हो जाता है, फिर भाई कमेंट करते हैं कि भाई लिंक काम नहीं कर रहा है, ऐसा है वैसा है। कुछ नहीं, चलिए क्रोम खोलते हैं। ओपन होने के बाद सिंपली सर्च करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ओप्पो A83 फ्लैश फाइल A to Z, ठीक है। क्या लिखना है साइड में,
भाई मैं सब वेबसाइट का कर लिया, रिपेयर माई वाला क्या क्या है ये सब का कर लिया, कोई काम नहीं कर रहा है। लास्ट में मेरे को इसका वाला फाइल से काम किया, उसके बाद फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है, A to Z लास्ट में लिख देना है, ओप्पो A83 फ्लैश फाइल A to Z, ठीक। A to Z फ्लैश फाइल भी लिख सकते हो, A to Z लिख के सिंपली सर्च कर देना है। देख सकते हैं इसका लोगो कैसा है, A to Z flashfile.com, सही है। आ जाते हैं इस पर, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसका पेज इस तरह का आ जाएगा। आने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है इस तरह से। उसके बाद सबसे पहले आपको देख लेना है, ठीक है। मेरा 3 GB वाला है, तो सबसे लास्ट में यहाँ पे 3G लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे ओप्पो A83 3G। अगर 3G 4G वाला है तो आपका यही काम करेगा। अगर 2 GB वाला है तो आप देख लो अपने हिसाब से, इसमें से जो वर्जन आपका है उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर 3 GB वाला 4 GB वाला तो इस फाइल को भी ले सकते हो। अगर 2 GB वाला है तो आप ऊपर वाला ट्राई कर सकते हो एक बार, ये वाला, ठीक है। ये कोई भी एक लेके भाई 1-2 फाइल तो आपको ट्राई करना ही होगा। बट मेरा ये वाला है 3G वाला है, इसको यहाँ से लिंक पे क्लिक करना है। डाउनलोड करने का भी आसान तरीका है, कोई ज़्यादा झोड़ झमाल है नहीं। यहाँ पे डाउनलोड का सिंबल आ गया, डाउनलोड पे आने के बाद यहाँ पे डाउनलोड, ठीक है। इसको इस तरह करने से डाउनलोड स्टार्टिंग हो जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ कोने में डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। तो चलिए इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, सही है, ठीक है। मैं उसको डाउनलोड करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट करके रखा हूँ इधर डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसका फाइल ये रहा, ठीक है। और A to Z फ्लैश फाइल ये वही है जो मैं डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद अब मेरे पास तो मिराकल टूल है, मैं इससे आसानी से फ्लैश कर सकता हूँ। बट मैंने आपको फर्स्ट टाइम क्या बोला कि आपको फ्री करने वाला है, जिसके पास पेड टूल नहीं है उसको फ्री गाइड करने वाला हूँ, सही है। तो चलिए मैं मिराकल बॉक्स को मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। क्लोज़ करने के बाद अगर आपका एंटीवायरस है तो इसको ऑफ कर ले, चाहे क्विक हील हो तो उसको डिसेबल कर ले, या आपका डिफेंडर हो इसको भी डिसेबल कर ले, ठीक है। प्रोटेक्शन डिसेबल होना चाहिए। MCT ऑथ बाईपास टूल सबको पता है, MCT ऑथ बाईपास टूल गूगल में आसानी से मिल जाता है सर्च करने से। ऑथ बाईपास के लिए आपको ये यूज करना ही होगा, ठीक है। तो चलिए बाईपास पे मैं सबसे पहले टैप करता हूँ। बाईपास पे टैप करने के बाद फाइल आपको वहीं से डाउनलोड करना है। चलिए मैं इसको एक बार वीडियो को थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। मैं इसका सिर्फ चार्जिंग का पट्टा लगा रहा हूँ ताकि ये कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाए। और टेस्ट पॉइंट को मैं ग्राउंड से शॉर्ट कर रहा हूँ, इससे CL वाला पॉइंट, ठीक है। ग्राउंड से शॉर्ट करने के बाद मैं कंप्यूटर का केबल लगाने वाला हूँ, सही है, PC का केबल अपना। देख सकते हैं यहाँ पे ऑथ बाईपास अभी, चलिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। देख सकते हैं प्रोटेक्शन डिसेबल हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप मोबाइल मेरा कनेक्ट है, मैं मोबाइल को साइड कर लेता हूँ। प्रोटेक्शन डिसेबल हो गया। अब इसको मिनिमाइज़ करते हैं। सबसे पहले आपको डिवाइस मैनेजर ओपन करना है। डिवाइस मैनेजर में ओपन करने के बाद देख लेना कि पोर्ट कितना नंबर का बना है आपके PC या लैपटॉप पे, ठीक है। PC या लैपटॉप पे मेरा मीडियाटेक का पोर्ट कितना नंबर बना है, COM5 बना है। देख सकते हैं साफ साफ दिखाई दे रहा है COM5। आपका जितना नंबर का पोर्ट बना है आपको नोटिस कर लेना है, ठीक है। COM5 है। चलिए इसको मैं इधर ऐसा कर लेता हूँ, सही है। ऑथ बाईपास हो चुका है। FC फ्लैश टूल ओपन करते हैं। सॉरी मेरा PC लैग कर गया, कोई नहीं, हो गया। उसके बाद चूज पे चले आना है, ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट होता है। चूज पे आने के बाद देख सकते हैं A to Z फ्लैश फाइल, ये वाला, यहाँ पे आके स्कैटर फाइल, ठीक है। सिर्फ बीच वाला लेना है और कुछ नहीं लेना, ठीक है। आपको लेना तो कुछ नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये प्रीलोडर फाइल है, प्रीलोडर फाइल को अनटिक करना है। प्रीलोडर फाइल को हमेशा अनटिक करके ही आपको फ्लैश करना है, ठीक है। अदरवाइज प्रीलोडर फाइल को अनटिक नहीं करोगे तो फ्लैश होगा नहीं। उसके बाद कोने में ऑप्शन है, ऑप्शन पे चले आते हैं। कनेक्शन वहाँ पे कितना नंबर का बना है, 5 नंबर का बना है हम लोग का। आपका जितना नंबर का कॉम बना है उसी नंबर को सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। इस पर अगर आपका यहाँ पे टिक लगा रहे हैं तो आपको इसमें टिक लगा देना है UART में। इसके बाद COM5 बनाया, इसको लेके सिंपल कट कर देना है, ठीक है। पेड को कॉन्टेक्ट कर दिए, सिंपली फ्लैश कर देते हैं। आपको फ्री करेंगे, फ्री, ठीक है। जैसा मैं बताया आपको 100% होगा। तो वीडियो में तब तक फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, वीडियो देखते रहे। देख सकते हैं चिपसेट का नाम आ गया और फ्लास्टिंग भी इधर स्टार्ट हो गया। तब तक फ्लास्टिंग में टाइम लगेगा 5-10 मिनट, जो भी टाइम लगे, कोई बड़ी बात नहीं, होने देते। आप वीडियो में बने रहे, सही है। ये फॉर्मेट ओके, इसका मतलब कंप्लीटली पूरा फ्लैश फाइल इसमें चढ़ चुका है, ठीक है, विदाउट कोई एरर, सही है।
तो अब वीडियो में बने रहे, मैं आपके सामने में इसको ऑन करूँगा। चलिए इसको निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। निकालने के बाद चलिए वीडियो को जूम आउट कर लेते हैं। सबसे पहले इसका मैं सब कनेक्टर लगाता हूँ। चलिए इसको ऑन करके देखते हैं। सही है, आपके सामने में ही मैं ऑन कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। उस टाइम फर्स्ट लोगों में बहुत टाइम तक रहता था, अभी देखते हैं। देख सकते हैं सेकंड लोगो बहुत जल्द आ गया, ठीक है। उस टाइम फर्स्ट लोगो में ही अटका रहता था, उससे आगे नहीं होता। और फर्स्ट टाइम जब इसको मैं फॉर्मेट किया था तो पहले वो रिकवरी मोड पे जा रहा था और फ्लैश करने के बाद हैंग ऑन लोगो पे चला गया, ठीक है। कोई फाइल काम नहीं कर रहा था। अभी सेकंड लोगो में चला गया, इसका मतलब सेट मेरा ऑन हो रहा है। चलिए देखते हैं सेट ऑन हो रहा है नहीं, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। तो फ्लैशिंग बाद थोड़ा तो टाइम लेगा ही फर्स्ट बूटिंग में। क्या हो गया, सही है। देख सकते हैं फाइनली सेट ऑन हो गया। उसके बाद एमएनसी कॉल पे आने के बाद इसको डायरेक्ट बाईपास कर देते हैं, *H813H, ठीक है। सीधा आया होम स्क्रीन पे चले जाएगा, सेटअप भी करने का कोई ज़रूरी नहीं, ठीक। देख सकते हैं सेट मेरा ऑन हो गया और इसका सब कुछ ओके है, कुछ ख़राब नहीं हुआ है। तो वही है, आपको मैं स्टार्टिंग में बता दें कि फ्री करने वाला हूँ। अगर आपका सोल्यूशन हो गया भाई तो एक कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।